हाय फ्रेंड्स, मैं बार मोहम्मद आपका फिर से वेलकम करता हूं यूनिक्स शेल स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फाइल रिलेटेड जो कमांड आता है टच कमांड और कैट कमांड, उसके बारे में। जो टच कमांड इस्तेमाल किया जाता है एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कैट कमांड फाइल को क्रिएट करने के लिए, फाइल में डेटा स्टोर करने के लिए और फाइल को डिस्प्ले करने के लिए, तीनों में इस्तेमाल किया जाता है। और कोई भी डेटा हमें डुप्लीकेट करना है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते। कैसे वो अब देखते हैं। सबसे पहले हम टर्मिनल को स्टार्ट कर देते हैं। जो पहले मैं बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ टच कमांड बताऊंगा। टच कमांड में हमें कोई डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे फाइल 1, तो हमारी एक एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाएगी हमारे करंट फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आप प्लेसेस में जाएंगे तो हमारा करंट फोल्डर है वो होम फोल्डर है। तो होम फोल्डर में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है। वो एम्प्टी फाइल क्रिएट हुई है, उसमें कुछ डेटा हमारा स्टोर किया हुआ नहीं है। उसकी मैं प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 बाइट्स, उसमें कोई भी डेटा उसमें स्टोर हमने किया नहीं है। तो टच कमांड में एम्प्टी फाइल्स क्रिएट हुई। मल्टीपल फाइल्स अगर हमें बनानी है तो कैसे बनेंगे, टच कमांड में फाइल 2 और फाइल 3 अगर हम ऐसा लिखेंगे तो मल्टीपल फाइल्स हमारी क्रिएट हो जाएगी हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। अब कैट कमांड की अगर हम बात करें तो कैट कमांड में हम कैसे लिखेंगे, तो कैट कमांड जो बेसिकली कमांड है वो स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें 2 ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, एक लेस देन ऑपरेटर और ग्रेटर देन ऑपरेटर। वो रिडायरेक्शन ऑपरेटर है स्पेशली, जिसकी मदद से हम हमारा कैट कमांड का जो कुछ भी डेटा है वो फाइल में से ट्रांसफर करेंगे या फिर फाइल में से लेंगे। लेकिन जो बेसिकली कैट कमांड है वो स्टैंडर्ड इनपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ कैट लिख के अगर मैं एंटर दूंगा तो क्या होगा, हमारा कीबोर्ड जो होगा वो अनेबल हो जाएगा। यहाँ भी जो कुछ भी हमें लिखना है वो हम आसानी से लिख सकते हैं, तो वही हमें आउटपुट में फिर से दिखाई दिया जाएगा, स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए। अब हमें सपोज ये कमांड को स्टॉप करना है तो यहाँ पे हम कंट्रोल D या कंट्रोल Z प्रेस कर सकते हैं। अभी के लिए मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल Z, तो हमारा कैट कमांड स्टॉप हो गया है। अब हम जो कुछ भी टाइप करेंगे एज अ स्टैंडर्ड इनपुट विद द हेल्प ऑफ कैट, अगर हमें वो फाइल में स्टोर करना है तो हमें रीडायरेक्शन एक ऑपरेटर आता है, उसका इस्तेमाल करना है, वो होगा ग्रेटर देन साइन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैट ग्रेटर देन फाइल 4। तो आप एरो की डायरेक्शन अगर ठीक से देखें तो जिस डायरेक्शन में हमारा एरो होगा उस डायरेक्शन में हमारा कंटेंट ट्रांसफर होगा। तो कैट का जो कुछ भी डेटा होगा वो ट्रांसफर होगा इनटू द फाइल 4। अब यहाँ पे मैं एंटर दूंगा तो हमारा कीबोर्ड अनेबल होगा। अब यहाँ पे हमें जो कुछ भी लिखना है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ये हमारा लिख लिया हमने जो कुछ भी डेटा था। अब हमें डेटा को स्टॉप करना है तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल D, नॉट अ कंट्रोल Z। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल D। अब हमारा जो कुछ भी डेटा है वो फाइल में स्टोर हो गया है। अब हमें वही डेटा फिर से डिस्प्ले करवाना है तो हम ऑपरेटर की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देंगे। अब क्या होगा, डायरेक्शन हमारी चेंज हो गई, एरो हब पॉइंट कर रहा है कैट कमांड को। तो अब हमारा फाइल का जो कुछ भी डेटा है वो स्टोर होगा कैट कमांड में और वो हमें इको करके डिस्प्ले करेगा। देख सकते हैं हमारा जो कुछ भी डेटा है वो डिस्प्ले हो गया है। अब एग्जिस्टिंग फाइल को भी अगर हमें मॉडिफाई करना है तो सेम कमांड से हम लिख सकते हैं। जो हमने पहले एम्प्टी फाइल क्रिएट की थी विद द हेल्प ऑफ टच कमांड, वो अब यहाँ पे हम उसमें डेटा स्टोर करेंगे कैट ऑपरेटर की हेल्प से। सॉरी, हमारा जो कुछ भी डेटा था हमने टाइप कर लिया। यहाँ पे प्रेस करके कंट्रोल D, डिस्प्ले करवाने के लिए लेस देन साइन और फाइल 4। अब जो लेस देन ऑपरेटर है, सॉरी फाइल 1, अब जो लेस देन ऑपरेटर अभी के लिए मैं जो लिख रहा हूँ वो कैट कमांड के लिए ऑप्शनल है, क्योंकि कैट कमांड बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड आउटपुट अपने आप कर लेता है। तो जो हमने यहाँ पे लिखा था लेस देन ऑपरेटर वो निकाल दे के लिखेंगे हम, निकाल के, तो हमारा जो कुछ भी डेटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा। हमें हर बार लेस देन ऑपरेटर लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब हमें सपोज मल्टीपल फाइल डिस्प्ले करवानी है तो हम साथ में फाइल नेम लिख सकते हैं। जिस सीक्वेंस में हमने फाइल नेम स्पेसिफाई किए हैं उसी सीक्वेंस में हमारा आउटपुट आएगा। पहला आउटपुट आएगा फाइल 1 में, फाइल 1 का, और बाद में आएगा फाइल 4 का। फिर से चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहले फाइल 4 और बाद में लिखेंगे फाइल 1। तो फाइल 4 का पहले आएगा, बाद में फाइल 1 का आएगा। अब एग्जिस्टिंग जो फाइल है उसमें हमें अपेंड करना है। जो डेटा है अगर हमें निकालना नहीं है तो कैसे करेंगे, जो ध्यान रखने की बात है वो, अगर मैंने कैट कमांड की हेल्प से फाइल 1 में जो स्टेटमेंट लिखा था वो क्या लिखा था, दिस इज अनदर फाइल। अब यहाँ से फिर से वो मैं लिख रहा हूँ फाइल 1,
तो जनरली क्या होगा, डेटा स्टोर होगा, ये डेटा स्टोर नहीं होगा, ये डेटा ओवरराइट होगा। दिखाता हूं अभी के लिए स्टेटमेंट क्या है, दिस इज अनदर फाइल विद द कैट कमांड, एंटर देता हूं, दिस इज द फाइल 1 विच इज अब प्रेस करेंगे कंट्रोल डी, कैट कमांड से फाइल 1 को डिस्प्ले करवाएंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो पुराना स्टेटमेंट था वो उसमें से निकल गया, डेटा ओवरराइट हो गया। अब हमें डेटा ओवरराइट नहीं करना है, डेटा को अपेंड करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डबल ग्रेटर देन साइन। तो अब डबल ग्रेटर देन साइन जो सिंगल ग्रेटर देन था वही है, डायरेक्शन एरो की कौन सी है, तो फाइल 1। तो कैट 1 का जो कुछ भी डेटा होगा वो स्टोर होगा फाइल 1 में, लेकिन ओवरराइट नहीं होगा, अपेंड होगा। अब यहाँ पे दिस इज द कंट्रोल डी, आप कैट कमांड से फाइल को डिस्प्ले करवाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो कुछ भी डेटा था वो यहाँ पे स्टोर हो गया। अगर कोई एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल में कंटेंट कॉपी करना है, हमें फाइल कॉपी नहीं है, फाइल का कंटेंट कॉपी करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कैट, किस फाइल का डेटा कॉपी करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल 4, और किस में कॉपी करना है, तो फाइल 3 में कॉपी करना है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आउटपुट के लिए होगा, हमें इनपुट करवाना है, तो बीच में एक ऑपरेटर लिखना होगा ग्रेटर देन। तो पहले कमांड कौन सा एग्जीक्यूट होगा, कैट फाइल 4 एग्जीक्यूट होगा, तो वो आउटपुट दिखाएगा, जो कुछ भी आउटपुट आएगा वो ट्रांसफर होगा टू द फाइल 3, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑपरेटर इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं फाइल 3 का डेटा, जो पहले हमने एम्प्टी बनाई थी अब वो हो गई है विथ डेटा, वो अब हो गई है नॉन एम्प्टी फाइल। अगर हमें 2 फाइल का कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे हम स्पेस की मदद से दोनों फाइल लिख सकते हैं, कैट फाइल 1 स्पेस देके फाइल 4 ग्रेटर देन साइन से फाइल 3। तो दोनों फाइल का डेटा फाइल 3 में स्टोर हो गया है। अब देखते हैं फिर से फाइल 3 का डेटा क्या है। आप देख सकते हैं दोनों डेटा लास्ट स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले जो सीक्वेंस है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने लिखा है पहले फाइल 1, तो पहले फाइल 1 का डेटा आया, बाद में लास्ट में लिखा था फाइल 4, तो जी लास्ट स्टेटमेंट दिस इज द स्टेटमेंट, जो लास्ट स्टेटमेंट है वो फाइल 4 का फाइल 3 में स्टोर हो गया। अब फाइल को सपोज हमें अपेंड करनी है, तो यहाँ पे हमने जो सिंगल ऑपरेटर लिखा था, सिंगल लेस देन ग्रेटर देन लिखा है, वहां पे हम लिखेंगे डबल ग्रेटर देन। कैट फाइल 1 का डेटा फिर से हमें स्टोर करना है फाइल 3 में, तो डेटा हमारा स्टोर हो गया है। डिस्प्ले करवाते हैं फाइल 3 को, तो आप देख सकते हैं यहाँ तक का जो पोर्शन है वो था पहले का, और फिर से ये हमारा फाइल 1 का जो डेटा है वो उसमें अपेंड हो गया है। तो विद द हेल्प ऑफ कैट कमांड आप डेटा फाइल में स्टोर करवा सकते हैं और फाइल में कंटेंट ट्रांसफर भी कर सकते हैं, अपेंड भी कर सकते हैं और डेटा को डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ कैट कमांड और टच कमांड में, आगे के वीडियो में हम दूसरे कमांड्स के बारे में ऑफकोर्स बात करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपडेट रहिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।